बॉयफ्रेंड ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, उसकी आत्मा से माफी मांगी और सॉरी तक बोलने लगा। इतना ही नहीं, मामले में अब एक और खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है कि बॉयफ्रेंड पीयूष ने ताकत बढ़ाने वाली गोलियां खाकर जबरन अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि एमबीए स्टूडेंट के साथ संबंध बनाए। इसके अलावा इतना करने पर भी उसका जब मन नहीं भरता तो मर्डर कर बीएफ ने लाश के साथ दरिंदगी की, उसका यौन शोषण किया, जमकर गालियां दी और फिर तंत्र क्रिया, काला जादू और ना जाने आत्मा से बात करने के लिए क्या कुछ करने लगा। यूट्यूब पर ये तक पूछने लग गया कि आत्माओं से कैसे बात किया जाए। सोचिए, एक बॉयफ्रेंड जो कभी किसी समय पर अपनी गर्लफ्रेंड पर जान वारता था, जिस लड़के के लिए वो लड़की उसकी पूरी दुनिया थी, उसने खुद इतनी बेरहमी से उसके हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर एक के बाद एक चाकुओं से लगातार वार किया जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। लेकिन आखिर इतनी बेरहमी से मारने के पीछे क्या वजह रही होगी? क्यों किसी बॉयफ्रेंड ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की इतनी बेरहमी से जान ले ली? दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रिश्तों के नाम पर भरोसे की एक और दर्दनाक कहानी सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर के द्वारकापुरी इलाके से सामने आई ये वारदात रिश्तों के नाम पर भरोसे की एक खौफनाक तस्वीर पेश करती है। 10 फरवरी की रात एक किराए के कमरे में जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। आरोपी पीयूष पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड जो कि एमबीए स्टूडेंट है, उसके मर्डर की प्लानिंग पहले से ही की हुई थी और उसे सरप्राइज देने के बहाने अपने घर पर पहले बुलाया। घर आने के बाद उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने यह कहकर मना कर दिया कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब भी लड़के ने सरप्राइज देने की बात लड़की को कही, उसे बहलाया फुसलाया और उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, उसके साथ संबंध बनाए, फिर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद शव के साथ दरिंदगी की और बाद में कथित तौर पर उसकी आत्मा से माफी मांगने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक दोनों पिछले करीब 1 साल से रिलेशनशिप में थी। 10 फरवरी को युवती घर से ये कहकर निकली थी कि उसे आधार कार्ड में सुधार करवाना है। बाद में उसने बहन को मैसेज किया कि वो क्लासमेट पीयूष के साथ जन्मदिन पार्टी में जा रही है और देर से लौटेगी। वहीं आपको एक बात ये भी बता दें कि ये दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों ही एमबीए स्टूडेंट्स हैं और एक ही इंस्टीट्यूट में साथ में पढ़ते हैं, जहां से दोनों की दोस्ती होती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। इसके बाद रात को एक मैसेज आता है, पापा को बोल देना अब वो कभी घर नहीं आएगी। परिवार परेशान हो जाता है मैसेज देख के, लड़की को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं सब और थोड़ी देर बाद ही उसी रात कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में युवती के आपत्तिजनक वीडियो शेयर होने लगते हैं। कॉलेज से लड़की के पापा को फोन आता है कि आपकी बेटी के फोन से ऐसे आपत्तिजनक वीडियो शेयर हो रहे हैं, अगर वो आपके पास है तो प्लीज उसे रोकिए, मना कीजिए और ये सब डिलीट करवाइए। कुछ देर बाद ही रिश्तेदारों के भी फोन आने लग जाते हैं, क्योंकि जो वीडियो शेयर हुए उसमें लड़की का चेहरा एकदम क्लियर था, लेकिन जो लड़का था उसके चेहरा या तो ब्लर था या फिर उस पर इमोजी लगाया गया था, जिसके वजह से लड़के का चेहरा बिल्कुल भी रिवील नहीं हुआ। और हैरानी की बात तो यह है कि उसी के नंबर से ये वीडियोस भेजे गए थे और सभी कॉन्टेक्ट्स को भेजे गए थे, स्टेटस अपलोड किया गया था, यहाँ तक कि कॉलेज के ग्रुप तक में भेज दिए गए थे। परिवार ने लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फोन उसका बंद मिला। जांच में सामने आया कि आरोपी ने युवती को अपने कमरे पर बुलाया। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वहां दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोपी को शक था कि युवती किसी और से बात करती है और रिश्ता खत्म करना चाहती है, यानी कि उसे धोखा दे रही है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि लड़के ने कुछ समय पहले ही लड़की के इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे चैट्स पढ़ लिए थे जिससे उसे ये लगने लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे जल्दी ही धोखा दे देगी, उसे छोड़ देगी। इसमें एक और ट्विस्ट है, ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो लड़का था उसके जो घर वाले हैं वो इस शादी के खिलाफ थे, वो इन दोनों की शादी नहीं करवाना चाहते थे और ऐसे में जो लड़की थी वो भी कहीं ना कहीं लड़के को धोखा दे रही है ऐसा पीयूष को लगने लगा, इसीलिए उसने ये पूरी हत्या की प्लानिंग रच डाली। पुलिस का कहना है कि कमरे से रस्सियों के टुकड़े बरामद हुए हैं जिससे हाथ पैर बांधने के जो है संकेत मिलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने और गंभीर चोटों की पुष्टि हो चुकी है। हत्या के बाद भी आरोपी कई घंटों तक कमरे में रुका रहा। वो बाहर जाकर बियर लेकर आता है और घंटों शव के पास बैठकर बियर पीता है, लड़की को खूब गालियां देता है और बाद में मोबाइल तोड़कर वो फरार हो जाता है ट्रेन से महाराष्ट्र के लिए। पुलिस ने उसे मुंबई के पास पनवेल से गिरफ्तार किया। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब जांच में सामने आया कि आरोपी ने इंटरनेट पर आत्माओं से बात कैसे करे जैसे वीडियोस सर्च किए। पनवेल के एक सुनसान इलाके में कथित तांत्रिक प्रक्रियाएं करने के संकेत मिलते हैं। हालांकि पुलिस इन दावों की वैज्ञानिक जांच कर रही है। डीसीपी क्राइम कृष्णलाल चांदनी के मुताबिक आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।
वो बार बार अपने बयान बदलता है। हत्या, दुष्कर्म और IT एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर डिजिटल प्रूफ्स, CCTV फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि रिश्तों में बढ़ती इनसिक्योरिटी, डिजिटल दुरुपयोग और मेंटली अनस्टेबिलिटी का भी आईना है। प्यार जब शक में बदलता है और अधिकार की भावना हिंसा में तब्दील होने लगती है, तब नतीजा सिर्फ विनाश होता है। एक युवती की जिंदगी यहाँ खत्म हो गई है। अब अदालत तय करेगी कि आरोपी को उसकी दरिंदगी की क्या सजा मिलेगी। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या शक के हिसाब से सिर्फ आपको किसी पर शक है? क्या आप इस बेसिस पर किसी की जान ले सकते हैं? आपको ये लाइसेंस आखिर दिया किसने है कि अगर आपको किसी पर शक होता है, आपको लगता है कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है रिलेशनशिप में, अपने किसी भी पर्सनल रिश्ते में, तो क्या आप उसकी जान ले लेंगे? ये अधिकार आपको किसने दिया? क्या हमारा कानून ये आपको सिखाता है या हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है? फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।